दशक पहले जहां भारत के कॉस्मेटिक मार्केट में लैक्मे, रेवलॉन, मेबेलिन का ही नाम सुनाई देता था, आज यहां इन नामों के साथ शुगर, कीरो, अर्थ रिदम, रेने जैसे नाम काफी मशहूर हो गए हैं। माइग्लैम, नायका, पर्पल जैसे प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद इन प्रोडक्ट्स का सिर्फ ऑनलाइन एक्सेस ही नहीं बल्कि ऑफलाइन एक्सेस भी काफी बढ़ गया है। लेकिन ये एक्नॉलेज करना जरूरी है कि इस लगातार एक्सपैंड हो रहे मार्केट में एक नया ब्रांड एस्टैब्लिश करना कोई आसान काम नहीं है। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे ही ब्रांड से जो छोटे शहरों के ग्राहकों के लिए अफोर्डेबल कॉस्मेटिक्स बनाने पर जोर दे रहा है। देखिए 2018 में लुधियाना से कैसे की रिकॉर्ड ने अपने सफर की शुरुआत। एक समय था जब मेकअप से सजने धजने का मौका नाटक सिनेमा वालों को मिलता था या फिर शादी ब्याह जैसे मौकों पर। लेकिन आजकल कॉलेज और ऑफिस जाने वाली हर महिला मेकअप के बगैर बाहर नहीं जाती। इसमें भी सिर्फ सुंदरता निखारने वाले प्रोडक्ट नहीं बल्कि सनस्क्रीन, लिप बाम, मॉइस्चराइजर्स जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं। यहाँ मौजूद अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए धीरज बंसल और राहुल सचदेवा ने कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी सेगमेंट में 2018 में इंटरनेशनल कॉस्मेटिक ब्रांड्स को टक्कर देने वाला देसी अफोर्डेबल ब्रांड रिकॉर्ड लॉन्च किया। ऑफलाइन मार्केट में खुद को साबित करने में जुटा ब्रांड कोविड की दस्तक से बिथर गया और कभी न देखा न सोचा ऐसा दौर शुरू हुआ। लेकिन फाउंडर्स के जुगाड़ू मार्केटिंग फंडों ने इस मुश्किल घड़ी का उपयोग लॉन्च पैड की तरह किया। क्योंकि हम ऑफलाइन मार्केट में काम करते थे, जैसे मैंने पहले आपको बताया विद एक्सपर्टीज ऑफ राहुल का इन ऑफलाइन मार्केट, तो तब हमने अपना मॉडल है जो ऑफलाइन से टोटली D2C में ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया। उसमें हमने अपने जो प्रोडक्ट्स थे वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स ट्राई करवाने के लिए, बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस था अपनी क्वालिटी पे, थ्रू प्रमोशंस ऑफ ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स हमने एक रुपए में सारे प्रोडक्ट्स अपने इंडिया में अराउंड बेचे। तो जिससे एंड कंज्यूमर्स ने हमारा प्रोडक्ट ट्राई किया और उसके बाद हमें उसका रिपीट आया प्रोडक्ट्स का। तो उसके बाद जो हमारे जिनको हमने प्रोडक्ट्स दिए थे अपने कस्टमर्स को, वो हमारे लिए एक तरह के ब्रांड एम्बेसडर बन गए और उन्होंने हमारी ब्रांड की प्रमोशन वर्ड माउथ इतना किया तो प्रोडक्ट्स हमारे उसके बाद शॉप्स पे डिमांड पड़ गई हमारी उसके बाद ऑफलाइन में। और D2C हमारे पास हमने साथ में मार्केट प्लेस शुरू किया, साथ में जिसके ऊपर करंटली अभी 17 ब्रांड हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस तरह से हमने अपने बिजनेस को बढ़ाया। लॉकडाउन में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आइडिया ऐसा क्लिक हुआ कि फाउंडर्स ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। खुद के ब्रांड को बेचते समय मार्केट प्लेस मॉडल ने भी तेजी पकड़ी। इसी बीच मेकअप सीखने वाले ग्राहकों के लिए बाजार में मौजूद गैप पर फाउंडर्स ने अपना रुख किया। जैसे ही कोविड का लॉकडाउन खुला तो उसके बाद हमने देखा भी एक गैप है, जो एंड कंज्यूमर है उनको कॉस्मेटिक्स यूज करना नहीं आता है और उसके लिए हमने ऑफलाइन ग्रूमिंग क्लासेस देनी शुरू की। तो ऑफलाइन ग्रूमिंग क्लासेस अभी भी अगर हम आज बात करेंगे तो अभी हमारी 5 सिटीज में लाइव हैं, कोई आगरा में है, अलीगढ़ में है, नागपुर में है। तो मेन फोकस हमारा Tier 2 मार्केट्स है। Tier 2 सिटीज में हम मेन फोकस कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स को प्लग करने का। कॉस्मेटिक ब्रांड की नींव प्रोडक्ट की क्वालिटी पर रखी जाती है। मार्केट कितना ही बड़ा हो, रिपीट कस्टमर और वर्ड ऑफ माउथ से स्केल करने के लिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इसीलिए कंपनी भले ही थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बनवाती हो, लेकिन क्वालिटी पर कड़ी नजर रहती है। सारा प्रोडक्शन जो हमारा है वो थर्ड पार्टी से होता है और उसमें हमारी क्यूसी टीम है। क्यूसी टीम्स वगैरह जाके ड्यूरिंग जब हमारा बैच फिल होता है तो बैच की फिलिंग में हम ट्रायल वगैरह करते हैं। उसमें अगर कोई क्वालिटी रिजेक्ट होती है तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन ही हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्रॉपर क्यूसी होके ही मार्केट में हमारा प्रोडक्ट आता है हमारा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वगैरह रहते हैं स्किन वगैरह पे लगाने के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें केयरफुल रहना पड़ता है प्रोडक्ट्स को एंड कंज्यूमर तक पहुँचाने से पहले तक।
कंपनी के पास फिलहाल 400 SKUs हैं और समय समय पर इनमें नए प्रोडक्ट ऐड किए जाते हैं। इस तरह से स्किन टाइप कॉम्प्लेक्शन के लिए प्रोडक्ट की वैरायटी रिकॉर्ड स्टूडियोज में मिलती है। इंटरनेशनल ट्रेंड्स के मुताबिक नए प्रोडक्ट्स को बाजार में उतारा जाता है। करंटली रिकॉर्ड के पास 6 फाउंडेशन है। अदर ब्रांड्स के पास 14, 16, 20, 24 तक कलर हैं फाउंडेशन के। तो हमारा रेवेन्यू फाउंडेशन से डबल हो जाना है। 6 के 12 पीस कर दिए हमने। हमारे पास कंसीलर करेक्टर के 9 शेड्स हैं, वो हमने 18 कर दिए। लिपस्टिक के हमारे पास एक अभी हमने रिसेंट 18 किए, उसको 36 पे ले जाएंगे या 50 पे ले जाएंगे। तो SKU तो हमारे जो करंट प्रोडक्ट्स है इसमें बहुत बढ़ने वाले हैं। जैसे हमारे पास पाउडर है, अभी दो तरह के पाउडर्स हैं हमारे पास, उसी में हमने 6 तरह के पाउडर अभी और कर रहे हैं। 8 पाउडर्स हो जाएंगे हमारे पास। ऑलरेडी एक्सेप्टेड बाय मार्केट है, उसमें वेरिएंट्स हैं हमारे पास। एक हमारा काजल आता है टर्निंग हेड्स, उसमें हमारे पास 8 से 9 शेड हैं, उसको हमने 24 तक लेके जाना है। तो स्केलेबिलिटी तो बहुत है हमारे पास, प्रोडक्ट्स SKU करने के लिए बहुत हैं। जो करंट सेगमेंट को हम टारगेट कर रहे हैं उसी में। ब्रांड 40% रेवेन्यू D2C से और 60% रेवेन्यू ऑफलाइन से कमा रही है। ऑफलाइन स्टोर से हो रही ग्रोथ के चलते कंपनी अब एग्रेसिव एक्सपेंशन पर फोकस बना रही है। ऑफलाइन से पहुंच बढ़ाने के लिए कंपनी ने फ्रेंचाइजीज का रास्ता अपनाया है। जुलाई 2023 में 5 नए स्टोर्स के साथ साल के अंत तक 20 नए स्टोर्स शुरू करने का कंपनी का इरादा है। लेकिन इन विस्तार योजनाओं के साथ साथ फाउंडर्स का प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस बरकरार रहेगा। जब भी रिकॉर्ड जैसी स्केल करेगा, हमारी ग्रोथ जो लोगों को 2 या 3 साल में कर रहे हैं, हम 4 या 5 साल में कर लेंगे। ज़्यादा गैप नहीं है। अभी कोई किसी ने 3 साल में कर लिया और मेरे को 10 साल लग जाएंगे। जो किसी ने 2 साल में किया, मैं 3 साल में 3.5 साल में कर लूंगा। लेकिन रिकॉर्ड प्रॉफिट मेकिंग वेंचर ही रहेगा एक, इसमें लॉस मेकिंग वाला धंधा नहीं समझ लगता। तो इसमें हम जितना भी ग्रो करेंगे विद प्रॉफिट से ग्रो करेंगे। और लास्ट ईयर का भी हमारा जो प्रॉफिट है, आई थिंक जो लास्ट ईयर हमने फाइनेंशियल ईयर क्लोज किया उसमें 90 to 95 लाख है। मेरे को प्रॉपर फिगर नहीं पता है, लेकिन दिस ईयर हमारा और ज़्यादा, जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हमारे पास प्रॉफिट का नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो रिकॉर्ड की स्केलेबिलिटी तो विद प्रॉफिट से ही होगी। ये बर्न वाला मॉडल तो बीइंग CEO ऑफ रिकॉर्ड मेरे को समझ नहीं लगता बिल्कुल। ब्रांड के पास 45% रिपीट कस्टमर्स आते हैं। इसी से इनकी सक्सेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स की भीड़ में ब्रांड को खो देने के बजाय कंपनी अपने फ्रेंचाइजीज को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना रही है। साथ ही ब्रांड टियर 2, टियर 3 शहरों में फ्रेंचाइजी शुरू करते हुए भारत के मार्केट में पकड़ हासिल कर रहा है। इन तगड़े ऑफलाइन स्केल के बाद कंपनी मास मार्केट और प्रीमियम सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट उतारकर कॉस्मेटिक मार्केट के हर वर्टिकल में अपना वर्चस्व बनाना चाहती है। पंखों को फैलाने दो उसे फिर से, जहां में ऊंचा उड़ जाने दो फिर से। बेरोजगारी को मिटाना है, पढ़ाई का सबक सिखाना है मिलकर।